और वो कट्टा अभी वर्तमान समय में वो कट्टा कहाँ है? सबसे मेरा सवाल ये है कि इसलिए मेरा ये प्रशासन से है कि जल्द से जल्द, क्योंकि जनता इंतजार कर रही है और मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि प्रशासन अभी कितना इसमें संवेदनशील होकर इस मामले को सामने लाएगा। अगर प्रशासन सामने नहीं लाता तो फिर मैं वापस से। वो जो दो वीडियो में शख्स नजर आ रहे हैं, जो जी आपके समय भी वो रहे होंगे, देखा है आपने, जी, क्या एक हुआ? एक लड़का तो जो दीपक मेनारिया है वो तो मेरे साथ, एक हमें जिस सिंगल बैरिक में रखा गया था उसमें मेरे साथ रहा है। किस तरह का रवैया था उसका? वो लोग देखो, उनकी जो लाइन है वो क्रिमिनल लाइन है, उन पर कई मुकदमे इस तरह के, लेकिन मेरे रिश्ते उनसे दोनों से ठीक थे, क्योंकि मैं तो किसी को वहां जो मुलजिम आते हैं सब लोग मेरे से बात करते थे। लेकिन वहीं से पता लगा जब मुझे, अब मुझे ये भी पता लगा आज कि उसमें जो निर्दोष कर्मचारी हैं जेल में, जिनका इस पूरे मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जो साफ सुथरे थे, जिन्होंने वहां पर, जिन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं था, उन पर इसकी गाज गिराई जाने वाली है। और जो लोग दोषी थे, जो लोग इसमें शामिल थे, उनको बचाने का प्रयास चल रहा है। मैं अभी इसमें ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि सारी चीजें क्लियर हो जाने के बाद अगर दोषियों को बचाया गया और निर्दोष लोगों को इसमें फंसाया गया तो फिर मैं टॉक की धरती पर भी आंदोलन? बिल्कुल टोक की धरती पर प्रशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नरेश जी, जेल के अंदर हथियार बार बार की चेकिंग, हर महीने कलेक्टर एसपी चेक करते हैं, जो भी उनका सिस्टम है, 3 महीने का जो भी, बार बार जेल चेक की जाती है। तो फिर उस चेकिंग में यहाँ डीजी जेल तक देखिए, आए। अब मैं आपसे खुलासा कर रहा हूँ जेल को, जेलों में जो अधिकारी जाते हैं चेक करने, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी हो, वहां हर डिपार्टमेंट के अधिकारी कैदियों की, बंदियों की सुविधा के लिए जाते हैं, उनकी कोई उनके साथ गलत नहीं हो। लेकिन सारे के सारे अधिकारी जो जेलों में जाते हैं वो एज ए पर्यटक की नजर में जाते हैं। वहां वो ऐसे जाते हैं जैसे कोई पिकनिक मनाने वो जेलों में जा रहे हो। जेलों में वो जब जाते हैं तो परेड लगाई जाती है, सब बंदियों को खड़ा कर दिया जाता है ताकि उनकी उनसे शिकायतें जानी जाए। लेकिन जब भी जेलों में जांच होती है, चेकिंग होती है, उसके पहले 15 मिनट पहले अलर्ट मोड पर जेल को कर दिया जाता है, कह दिया जाता है किसी के पास भी कोई अवैध सामग्री है उसको जमा करा दो या गायब कर दो, जांच आने वाली है। जब पुलिस का एसपी जब जेल में छापामारी करने अपने क्वार्टर से रवाना होता है, उसके पहले जेल में सूचना पहुंच जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि वहां इतना दबाव दिया जाता है, जो परेड में अगर कोई बंदी ने अगर गलती से भी ये कह दिया कि हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है या हमें ये मिल रहा है, उसके साथ जो टॉर्चर होता है वहां, उन चार दीवारी की खबरें बाहर नहीं आती है। मैं जानना चाहता हूँ, बूंदी जेल में भी मैं रहा, बूंदी जेल में जो मशीनें दी हुई है खाना बनाने की, वो आज भी जंग खाए पड़ी है वहां, आज भी जंग खानी पड़ी है। एक बार वहां जो जेल के आईजी साहब जो कोटा के दौरे पे थे, तो उस समय वो उन मशीनों को झूठ माट आधे घंटे के लिए चालू किया गया ताकि कहीं आईजी आ जाए और देख नहीं ले। और आज भी अभी वर्तमान में, लेकिन कौन जा रहा है जेल में? कोई नहीं जा रहा। और ये तो मैं पहला शख्स हूँ जो जेल के लिए कुछ बोल रहा हूँ, नहीं तो वहां तो बोलती नहीं है। मैंने मीडिया से भी कहा, आपसे भी कह रहा हूँ, टोंक जेल में रोज के 10 बंदी बंद होते हैं, 10 बंदी छूटते हैं एवरेज। आप 10 बंदी जो फ्री होते हैं, जो छूट के जेल से बाहर आते हैं, उनसे जाके इंटरव्यू लो, आपको पूरी हकीकत पता लग जाएगी जेलों में किस तरह का सिस्टम है, किस तरह का नरक बना रखा है। 300 रुपए जेलों में खाने की डाइट के रूप में मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता 50 रुपए की डाइट दी जाती है। और अभी इसलिए जब मैंने टोंक जेल के बारे में, बूंदी जेल के बारे में आपके मीडिया के सामने अपनी बात रखी, तो जब मुझे अभी जेल में, झालावाड़ जेल में रखा गया, मुझे एक 40 दिन रहा मैं जेल में, एक दिन भी सिंगल डे मुझे दूसरे बंदियों से नहीं मिलने दिया। मुझे सिंगल 40 दिन एक सेल्स में रखा गया, सेल्स में, जहां मुझे किसी से मिलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मेरे पास उस जेल की सूचनाएं आ जाए। जेल कैंपस के अंदर मेरे बंद रहा, लेकिन मुझे वहां के बारे में ये भी पता नहीं चल सका कि खाना कहाँ बनता है, खाना कैसा बनता है, किस तरह से वहां लोगों से काम कराया जाता है। जेल पे एक मैं डायरी लिख रहा हूँ, जेल डायरी, वो लॉन्च करेंगे, उस समय मैं बताऊंगा किस तरह की जेल के हालात है। और यही कारण है, जब मैं अनशन पे बैठा था तब भी मैंने प्रशासन को कहा था अभी, और आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मैं आज भी चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी एक बार मुझे बुलाकर टेबल पे बात कर ले। अगर जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को बुलाकर टेबल पे बात करेंगे, मैंने पहले कहा, उससे राजस्थान की भी दशा और दिशा में सुधार आएगा। और इस तरह के बहुत सारे कार्य, ऐसे काम हो रहे हैं यहाँ राजस्थान में, उनमें और उनको उसमें उनको भी जनता श्रेय देगी। मैंने कहा जैसे आरपीएससी में कुछ सुधार हुए हैं, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा भजन लाल जी को। बहुत लंबे समय से आरपीएससी में फर्जीवाड़े थे, लेकिन उन्होंने, भजन लाल जी ने कहीं ना कहीं उसमें नकेल कसी है। मैं चाहता हूं भजन लाल जी ने जिस तरह से आरपीएससी में नकेल कसी है, उसी तरह से राजस्थान आज की तारीख में दो बीमारियों से सबसे ज्यादा ग्रसित है। एक है नशाखोरी, हर घर घर में नशा पहुंच रहा है, और दूसरा करप्शन, जो हम भ्रष्टाचार कहते हैं,
मैं चाहूंगा कि भजनलाल जी मुझे बुलाए तो मैं ये इसमें गांजा नशा फेर रहा उसको लेकर, और एक करप्शन आज थानों से लेके तहसील से लेके पटवार घर से लेके हर सरकारी दफ्तर में करप्शन है। मैं चाहूंगा भजनलाल जी से मिलने के बाद एसीबी जो है, एसीबी जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था बना रखी है राजस्थान में, वो क्या सही तरीके से काम कर रही है क्या? क्या उस आरपीएससी, जिस तरह से आरपीएससी भ्रष्ट हो गई थी, आरपीएससी में बैठे हुए लोग आरपीएससी को खत्म कर रहे थे, उसी तरह से आज एसीबी जो है, जिसको करप्शन का डिपार्टमेंट है, उसमें झालावाड़ में एक एसीबी का एडिशनल एसपी पकड़ा गया, एक आपके सवाई माधोपुर में एसीबी का अधिकारी पकड़ा गया। हम चाहते हैं एसीबी में भी सुधार हो, इस तरह का, ताकि करप्शन से लोगों को बचाया जा सके।